तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का ये कहना होगा कि आसिफ अली आज इस वीडियो में हंस क्यों रहा है। तो दोस्तों, हंस में इसलिए रहा हूँ क्योंकि सीमा बांद्री भगोड़ी अब भारत की आवाम का सर दर्द बन चुकी है, सर दर्द। क्योंकि जैसे उसने इधर पाकिस्तान के भोले भाले लोगों को परेशान किया था, पाकिस्तान के शरीफ लोगों को, शरीफ ख़ानदानों को परेशान किया था, वही कारनामा उधर भगोड़ी सीमा सरंजाम दे रही है। तो मकसद के मैं इसलिए हंस रहा हूँ, जो कल तक जो लोग बोल रहे थे सीमा भाभी, हमारी भाभी पाकिस्तान से आई है, तो वो भी, उनका भी सर दर्द बन चुकी है, उनके गले में ये फिट हो चुकी है सीमा बांद्री भगोड़ी। तो मकसद के कहानी सेम टू सेम है। जैसे यहाँ किरदार थे, यारों के साथ चक्कर चलाना, घूमना फिरना, उधर जाना उधर जाना, उधर मुंह मरवाना उधर मुंह मरवाना, वही चक्कर भारत में है, वही चक्कर उधर ही है। पाकिस्तानी बच्चे गैर तरीके से लेके चली गई भारत में। पहले तो सब मकसद के कुछ लोग खुश हो रहे थे, हा हा पाकिस्तान से आई सीमा, ये हो गया, यूट्यूब चैनल बन गए, पता नहीं क्या से क्या हो गया, वायरल हो गए। लेकिन अब कुछ लोगों का सर दर्द बन चुकी है सीमा, क्योंकि अभी सच्चाई को आहिस्ता आहिस्ता लोग पहचाने लग गए हैं। अब लोगों को पता चल चुका है कि सीमा बांद्री ये वो डायन है, ये वो काली नागिन है जो किसी वक्त भी भारत के भोले भाले लोगों को ढसने में देर नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये मकसद के आज मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, आज उन्हीं लोगों का इसने जीना हराम कर दिया है। भाई जीना हराम क्या किया है? जीना हराम तो उन लोगों का किया, हम लोगों का किया, जिधर ये पली पोसी बड़ी हुई। अपने ख़ानदान का जीना हराम कर दिया, अपने ख़ानदान का नाक कटवा दिया भगोड़ी बांद्री ने। तो तुम लोग क्या हो? तुम लोगों तो उसके लिए इजी हो, इजी। तुम लोगों को तो कंचों की तरह खेलेगी ये सीमा बांद्री भगोड़ी। और रही बात बच्चों की, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, बच्चों का जहन कच्चा, उनको तो कोई पता नहीं है, उनको सीधे चलाओ उल्टे चलाओ, जिधर चलाओ वो तो बेचारे चलेंगे। बच्चों का क्या कसूर है? कसूर है तो सीमा बांद्री भगोड़ी का कसूर है, जिसने बच्चों को अनलीगल गैर तरीके से भारत में घुसाया, और पबजी के जरिए। मकसद के अभी मकसद के न्यू अपडेट आ रही है रोज़ाना भगोड़ी की। कभी राम मंदिर जा रही है, कभी किधर जा रही है, कभी किधर जा रही है, कभी बैंक में जा रही है। तो मकसद के ये तो अभी शुरुआत है, टेलर तो बाकी है। अभी तो इसको देखना सीमा बांद्री भगोड़ी को, ये अभी लप्पू का भी जीना हराम कर देगी। मकसद के एक काले नाग के साथ इसको प्यार हो गया, उसके साथ साथ अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन ये अभी चुप रहने वालों में से नहीं है, ये बांद्री भगोड़ी कुछ ना कुछ और भी कदम उठाएगी। तो मैं मकसद के हंस भी रहा हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ कि कल तक जो लोग इसकी सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी अभी बोल रहे हैं कि सीमा बांद्री भगोड़ी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो भाई ये जीना हराम करेगी, भारत के भोले भाले मासूम लोगों को ये नुकसान देने की कोशिश करेगी सीमा बांद्री भगोड़ी। इससे आप जितना हो सके अपने बच्चों को, अपने परिवार को इससे आप सुरक्षित रखें। ये एक काली नागिन है, नागिन। ये नागिन किसी वक्त भी आप लोगों को ढस सकती है, आपके बच्चों को धर्म परिवर्तन करा सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस भगोड़ी का कोई भी एतबार नहीं करे, नहीं करे, क्योंकि रघुपुरा से मुझे हर वक्त की अपडेट मिलती रहती है। अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, इस बांद्री भगोड़ी के हवाले से कि इस बांद्री भगोड़ी के क्या काम है। इस बांद्री भगोड़ी के ये काम है, ये एक जैसे कि आपका इसका जो साथ जो दे रहा है एपी सिंह दगड़ दल्ला, तो इसके भी काम एपी सिंह दगड़ दल्ले के जैसे हैं। ये इधर भी दलाली करती थी, ये अभी उधर भी दलाली कर रही है। तो इसलिए मैं हाथ बांध के पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अभी फिर भी बोल रहा हूँ, इसी वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि
भारत सरकार जो है उसको अपील करता हूँ कि बच्चों को महफूज किया जाए, गुलाम हैदर के बच्चों को, क्योंकि इधर तो इसके काम ये थे, लेकिन इधर ये गुलाम हैदर के डंडे में थी, उसके ऊपर उसका कंट्रोल था। वो उसको बोलता था कि भाई मेरे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन अब ये देखिए कि ये इस भगोड़ी बांदरी को चाहिए मौके का फ़ायदा। जब गुलाम हैदर भाई चले गए सऊदिया में कमाने के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चले गए कमाने के लिए, तो तब इस बांदरी भगोड़ी को मौका मिल गया भागने का, अपने यार काले नांग के साथ, लप्पू चूहे के साथ इसको भागने का बड़ा सा एक मौका मिल गया। तो इस बांदरी भगोड़ी को पहचानो। मकसद के इधर तो इसका कंट्रोल था गुलाम हैदर का, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये जब इसको मौका मिला तो ये फुर हो गई, भाग के चली गई। लेकिन उधर तो ये लप्पू उसको बोल रहा है, काला नाग लप्पू चूहा बोल रहा है उसको, नाचो गाओ मुजरा लगाओ कुछ भी करो, पैसा चाहिए हमें, पैसा पैसा करती है ये, पैसे पे ही भगोड़ी बांदरी सीमा मरती है। मैं अल्लाह की कसम कसम उठा के बोलता हूँ, आज कसम उठा के बोलता हूँ, अल्लाह की क्या टाइम है दोस्तों, कि ये सीमा बांदरी भगोड़ी जो जिस्म फरोश जो औरतें हैं, उनसे भी ये बेकार औरत है, बेकार सीमा बांदरी भगोड़ी, उनसे भी ये बेकार औरत है, जिस्म फरोश औरतों से। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस्म फरोश औरतें कैसी होती है, क्या होती है। लेकिन ये एक काली नागिन उनसे भी बेकार बदतर है ये सीमा भगोड़ी बांदरी। इसके क्या नाम है, इसको ना तख्त ना बख्त चाहिए। आगे मेरी वीडियो जो है ये फैमिली भी देखती होगी, काफ़ी मेरी माँ बहनें देखती होंगी, आगे मैं कुछ शख्स नहीं बोलता हूँ, आप लोग समझ तो गए होंगे। तो इस सीमा को वो चाहिए, इस बांदरी को वो चाहिए। इस सीमा बांदरी को मकसद के सिर्फ़ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। तो इससे काफ़ी सारे भारत के भोले भाले लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके ऊपर जितना हो सके मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस बांदरी भगोड़ी के ऊपर, क्योंकि ये भारत के भोले भाले लोगों को नुकसान दे रही है। अगर इसके ऊपर टाइम से एक्शन नहीं लिया गया तो ये कुछ भी कर सकती है। अभी 2 सालों से भी ज़्यादा कुछ माह हो गए हैं, तो अभी से ये खबरें आ रही हैं, आगे पता नहीं क्या से क्या होगा। तो मैं भारत सरकार से ये मुतालबा करता हूँ, उनसे ये हाथ जोड़ के ये गिनती करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि सीमा बांदरी के ऊपर एक्शन ले, गुलाम हैदर के बच्चे बाइज़्ज़त पाकिस्तान वापस किए जाएं। तो दोस्तों आज के लिए मेरा ये छोटा सा मैसेज है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये मेरा वीडियो, ये मेरा पैगाम भारत सरकार तक जाके पहुँचे और वो भारत सरकार सीमा बांदरी भगोड़ी के ऊपर एक्शन ले ले। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।